It gives me immense pleasure to present our new smartphone, ISH 6.0. फूल बहुत ही प्रिटी है, थैंक्स। और आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार आपकी गलती नहीं थी, डॉक्टर बोस। Where was I? एक्चुअली सर, आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो किसी को सॉरी कहना। सर, आपने किसी को सॉरी बोला? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं रूड हूँ? जब मैं गलती करता हूँ तो सॉरी नहीं कहता? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। काम करें? सॉरी सर। नींबू का है कीचू भैया, नींबू देना प्लीज। ले लो दे। अरे आंटी जी, आप सही वक्त पे आए। हमेशा वक्त पर खाना खाना चाहिए। आंटी जी, ये ईश्वरी आंटी जी का खाना है। तो सादा खाना है ना, तो आपको शायद से पसंद आए। मैं कीचू भैया से कहकर आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। अच्छा, क्यों? उनके लिए खाना अलग बनता है। खाना तुम लेकर आती हो क्योंकि वो मालकिन है ना? और मैं तो भिखारन हूँ, इसलिए नौकरों के मन में जो आएगा मेरी प्लेट में आकर डाल देंगे। नहीं आंटी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। देखो लड़की, बहस मत करो मुझसे। जाओ मेरे लिए जीजी वाला खाना लेकर आओ। आंटी जी, ये सादा खाना है तो सिर्फ आंटी जी खाती है और नहीं है। ए लड़की, एक तो खाना खाते खाते तुमने मुझे बीच में टोक दिया और अब कह रही हो कि मेरे लिए खाना नहीं है। अब क्या इस गरीब की बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा? हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे? ये क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी कैसा अनर्थ कर रही हैं आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप अपना अपमान क्यों करा रही हैं? जी, नौकरों से अपमान करवाने से अच्छा कि मैं आपसे अपमान करवा लूं अपना। आप बैठिए, मुझे शांति से बताइए क्या हुआ? जी, इसने मुझे खाना देने से मना कर दिया और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ा रही थी। जी, मैं मानती हूँ कि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए, क्या आपके घर में भूखों को खाना भी नहीं मिलेगा? नहीं तो आप ही मुझे कह दीजिए कि मैं कहाँ जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगूं। आंटी जी, आप झूठ क्यों कह रही हो? हाय राम! जी देखिए, मुझे तो इसे झूठी कह दिया आपके सामने। आंटी जी, मैंने 1 मिनट, तुमने ये सब इनसे कहा? पर आंटी नहीं, जी, हाँ या ना? आंटी जी हाँ, मगर बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये मेरी बड़ी भाभी। जब मैं 10 बार सोच समझकर इनसे बात करती हूँ तो तुम इनसे जबान कैसे लड़ा सकती हो? मानो कि ये यहाँ रहने आई है। पर एक बात कान खोलकर समझ लो तुम, ये घर जितना मेरा है उतना ही इनका भी है। इन्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। और एक बात, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इनसे बदतमीजी से पेश आए, समझी? ना जीजी ना, आप इसी की सुन लीजिए। राधा रानी का क्या है? न कल ये घर मेरा था, न आज ये घर मेरा है। और वैसे भी जीजी, मेरा बहुत अपमान हो गया है। अब और पैसे भी सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपका गाना भी अपने गले से नहीं उतरेगा। अभी ऐसे खाना छोड़कर आंटी जी, आपका खाना। भाभी भूखी हो तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? लेकर जाओ, मैं नहीं खाना चाहती। आंटी जी, मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारिए। आपका खाने का समय तो 1 बजे का होता है। अब 4 बज चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो आपकी बीपी शुगर सब लो हो जाएगी। आप खाना खा लो ना प्लीज। हाय, तुम तो बालों में चिंगम की तरह चिपकी गई हो, हटने का नाम ही नहीं ले रही। तुमने सुना नहीं जीजी ने क्या कहा?
उन्हें खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। तुम डॉक्टर नहीं हो या कलेक्टर नहीं जो उन पर हुक्म झाड़ रहे हो। जाओ यहाँ से। जी आप ऐसे भूखी मत रहिए, कुछ खा लीजिए। अरे मैं तो हुई पगली, अपने गुस्से के चक्कर में ना आपको भूल ही गई। लेकिन विक्की नहीं भूला। पता है राधे हलवाई के यहाँ से समोसा लेकर आया है, स्पेशल 8 रुपए का पीस है। भाभी मैं समोसे नहीं खा सकती, मेरे लिए ठीक नहीं है। हाय जी, सारी दुनिया समोसे ठूस ठूस के खा रही है, उनको तो कुछ नहीं होता। आप ना इस डॉक्टरनी के चक्कर में छुई मुई हो गई हो। जी समोसा ही तो है, कोई जहर थोड़ा ही ना है। जी पुराने दिनों की बात और थी, अमरूद खरीदने के लिए भी ना 1-1 रुपए का मुंह धोना पड़ता था। जी अब तो आप सेठानी हो गई, कहाँ बंगालन की बातों में आ गई है। जी आप ज्यादा सोचिए मत, आप तो ना समोसा खाइए। विक्की समोसे निकाल। अरे एक और देना। ये लो। जी आपको एक नहीं 2-2 समोसे खाने पड़ेंगे, एक मेरे नाम का, एक विक्की के नाम का। अब विक्की जा चाय लेकर आ। जी आप देख रहे हैं ना। हाँ जा। आपको कोई स्पोर्ट पसंद है? बैडमिंटन। किसी चीज से डर लगता हो? नहीं। मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत सी चीजों से डर लगता है। अंधेरे से? नहीं। पानी से? नहीं। कॉकरोच से जरूर डर लगता होगा। कॉकरोच? उसे तो मैं अपने हाथ में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। वाह, पहली बार किसी लड़की से सुन रहा हूँ कि उसे कॉकरोच से डर नहीं लगता। हाइट से लगता हो? नहीं। नेहा, एक चीज से डरती हूँ। किससे? जब मैं छोटी थी तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, शायद तब से ही गरीबी का डर बैठ गया है। नहीं, सिर्फ डर नहीं, नफरत है। आपको पता है मुझे किस चीज से डर लगता है? किससे? भूतों से। आप भी ना, जो चीज है ही नहीं उससे क्या डरना। अब यही बात तो आपको भी समझनी चाहिए। अब जब आप गरीब हैं ही नहीं तो गरीबी से क्या डरना। और टचवुड आपके भाई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास। राजकुमारी की लाइफ जी रही हैं आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरी टेल में होती है। फेरी टेल नहीं, फेरी टेल। एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो फेरी टेल पढ़ी। कितना अच्छा है। जी मेरे वाले में तो ना काजू आया, आपके वाले में भी है? लो माँ, चाय आ गई। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। देख अब बनी ना बात, चाय और समोसे का साथ। अरे आप क्यों नहीं खा रही जीजी? अच्छा, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी तब तक नहीं खाएंगे आप। लीजिए। आंटी जी प्लीज मत खिलाइए। आंटी जी प्लीज समोसा मत खाइए, ये आपका खाना है। आंटी जी आपको तो पता है इसमें बहुत तेज मसाले होते हैं, ऊपर से तला हुआ है। पिछली बार भी तो आपको गैस्ट्रिक अटैक हुआ था, पता तो है आपको। ऊपर से ये चाय, खाली पेट चाय पीना मतलब एसिडिटी हो सकता है। आंटी जी प्लीज समोसा और चाय मत खाइए, पिए। तुम्हारी परेशानी क्या है? ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। अरे तुम डॉक्टर नहीं हो कि ज्योतिषी हो? हाँ, और एक दिन ये सब खा लेंगी ना तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आंटी जी ये जूस आप खाने के बाद पी लीजिए, ये चाय समोसा में। हाय राम, हाथ तो गई बदतमीजी की। अरे जीजी क्या तेरी गुलाम है? रुक, ले ये भी ले, ये भी ले, तू भी दे, ये ले, सब ले जा बंगालन, सब ले जा। अरे छीन ले हमारे मुंह से निवाला, तभी तेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और हाँ, 8 रुपए का समोसा है, ले जाकर फेंक दे कूड़ेदान में, तभी तुझे चैन आएगा। हाय हाय, इतनी तो कभी मैंने अपनी सास की भी नहीं सुनी जितनी तेरी सुन रही हूँ। जीजी देखा, देखा आपने कैसा नाटक कर रही है। आंटी जी मैं तो बस हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा आंटी जी में तो बस सुन सुन के। क्या चाहती हो तुम? ये ना खाओ, मैं यही चाहती हूँ। नहीं खाती मैं ये सब। हो गई तसल्ली? अब क्यों खड़ी हो यहाँ? हो तो गया तुम्हारे
मंजे साहब, अब जाओ यहाँ से, जाओ। जीजी आप बहुत भोली हैं। तभी तो ये लड़की ना आप पर रोब झाड़ती। पर देखा देखा आपने कैसा टाइट किया मैंने। माँ डॉक्टर बोस चली गई, वो रो रही थी। अच्छा वो खुद ही चली गई, बलाटली नासपेटी कहेंगी। जीजी ये तो बंगाली दीमक है, धीरे धीरे आपको खोखला कर रही है। जीजी आप परेशान मत होइए, बस आप तो समोसा खाइए ऐसी चटनी में भिगो भिगो के। कितना अच्छा है ना। बताइए ना डॉक्टर सिन्हा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि आपको डॉक्टर सोनाक्षी बोस को गले लगा लेना चाहिए। मतलब कि ये आपकी माँ की आज की रिपोर्ट्स हैं। जब आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस को नौकरी से जब नौकरी पे रखा था, तब से लेके आज तक आपकी माँ की रिपोर्ट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट है। इट्स अनबिलीवेबल। Amazing. It's like a miracle. और इस मिराकल का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के बाद आपकी माँ को ना तो डॉक्टर सोनाक्षी बोस की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरी। माँ जानो, हमार सौरभ की नहीं तो चिंता हो तो इकलौता लड़का है, कुछ काम वाम करेगा भी कि नहीं। पर आज इतनी मेहनत से वो अपना काम कर रहा है, मुझे उसका सोना इतनी जल्दी क्या को सोना? सोना चल चलती। सोना, सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोना, सोना আমার খুব টেনশন হচ্ছে, দরজা খোল। सोना की হলো? सोना सोना बेटा, सोना सोना ओपन द डोर बेटा। अरे वो कहावत है ना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ले। ये कहावत नहीं है मम्मी, नारा है नारा। अरे हाँ हाँ जो भी है तो बड़ी आई थी बंगालन को। अरे मुझसे टकराने चली थी। अरे राधा रानी तो उनमें से है जो पाँव में कांटा चुभने से पहले ही ना अपने रास्ते को साफ कर लेती है। देखा निकल गई ना। कौन निकल गई? हाय देव भाई। अरे देव बेटा तुम आ गए। आओ ना, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं बताइए पहले, किसकी बात कर रही हैं? अरे देव बेटा और किसके बारे में बात करूँ? अरे वही जिसे जबरदस्ती जेलर बना रखा था जीजी के लिए। अरे आज तो हद हो गई सच्ची। अगर आज तुम घर पर होते ना बेटा तो तुम्हारा भी खून खौल जाता। अरे और तो और अब मेरे खाने पर भी रोक लगाने लगी थी। नहीं भैया वो तो। अरे निक्की नहीं, कैसे? जीजी के सामने ही हुआ ना सब, तभी तो उन्होंने चाय फेंकी। क्या माँ ने डॉक्टर बोस पे चाय फेंकी? अरे नहीं बेटा, वो तो अच्छे से जानता है हमारी जीजी कितनी भोली है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा होता कि उसी के ऊपर फेंक देती। अरे कोई बात भी हो भला, जब देखो बस ये करो वो ना करो। अरे अब तो मुंह से निवाले भी छीनने लगी थी। तुम्हारी मेहनत की कमाई मुफ्त में ले जा रही थी। सच्ची इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे कैसे सिर हिला रही? अब मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं थी वो बदतमीज? सोना, अरे ऐसे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? खोलना, यहाँ सब कितनी चिंता में है, देख तो सही। सोना 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 कहाँ है तू? सोना सोना प्लीज दरवाजा खोलना। सोना प्लीज। सोना क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? अरे माँ मैं थोड़ी देर के लिए तो दरवाजा बंद किया था और अब टीवी सीरियल की माँ बन गई। मैं ठीक हूँ ना। सोना मिठे बोलिश ना, तू रोते रोते आ गई। बेटा तो रोएगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं रोई बाबा। लायर पैंट फायर
मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तू रोई थी। फाइन, रोई थी। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि जब लाइफ में टू मच हो जाता है तो रोना ही पड़ता है। अरे तेरी लाइफ में टू मच हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। अकेली रो रही है सोना। मैं बस वो मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वेरी गुड, गुड, फाइनली तूने डिसीजन ले लिया। वैसे भी बहुत कंफ्यूज रहती थी वो जॉब में तू। खूब भालो खबर। तेरे उस मिस्टर अभद्र की वजह से हमारी सिंपल सी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? आप रोज रोज बैठ के सारा दिन मेरे खाने पे नजर रखेगी, फिर रोज रोज एक टुकड़ा चॉकलेट खाती थी, बस वो भी बंद। दादी मेरा सोचो क्या होगा। एक मिनट। और बेटा मेरी एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात के लिए तूने इतनी देर हमें बाहर खड़े करके रखा, डरा के रखा। ये बात तुम्हें पहले बता देती तो हम लोगों का टेंशन कम हो जाता बेटे। पॉइंट। सॉरी दादी, सॉरी माँ, सॉरी बाबू, सॉरी मोटकू। आई लव यू। देख बेटा, जो तेरा मन करे तो वो कर। जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही है। सत्य, मेरी फैमिली ना बेस्ट है, बेस्टेस्ट। तेरी फैमिली बेस्टेस्ट होगी, मेरी नहीं। बाबा, आपने मुझे कभी नहीं कहा कि जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही होगा। बेटा तूने जिंदगी में कुछ कभी ढंग का काम किया होता ना तो जरूर बोलता। बाबा नजरिया बदलो, नजरिया। ये चश्मे के जो नंबर है ना वो चेंज हो गए हैं, उसे बढ़ गए या तो कम हो गए। कुछ करो उसके लिए। बेटा तुम धंधा बदलो, मैं नजरिया बदल दूंगा, चश्मा बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। हाँ तो आ गया मुझे गुस्सा। कभी तो आ ही सकता है ना। उसने भी तो हद पार कर दी थी अपनी। मैंने खुद समझाया था उसे मामी से तमीज से पेश आए, पर उसने एक नहीं सुनी मेरी। मामी को पलट कर जवाब दिया। पता है, उसने मामी के साथ बदतमीजी से बातें की। माँ, डॉक्टर बोस ने बदतमीजी नहीं की। तुझे बड़ा पता है, एक तो मामी इतनी परेशान है, ऊपर से ये न्यूट्रिशन। उसने मामी को खाना देने से इनकार कर दिया। क्या जरूरत थी? मामी ने खुद बताया मुझे। अब ये बात तुम दोनों को छोटी लगती है। अच्छा हुआ चली गई, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाली थी। कल जाती सो आज चली गई, हमें उसकी जरूरत नहीं है। निकी से पूरी बात सुन चुका हूं मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। माँ, मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम मामी की बातों का असर अपने पर मत ले। तू अलग है मामी से। तो अब तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? हाँ, क्या कहना चाहता है तू? मुझे अपनी कोई समझ नहीं है। मैं मामी की बातों में आ गई। जो हुआ सही हुआ। अभी 2 दिन पहले तू उसको अपने साथ लेके गई थी, अपने जेवर भी दिए थे, खुश थी, उसकी पूरी डाइट फॉलो कर रही थी। तो फिर अचानक से 2 दिन में क्या हो गया? ये देख, ये तेरी रिपोर्ट से डॉक्टर सिन्हा से मिलके आया हूं। उनके लफ्जों में कहा जाए तो तेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ है, जादू हुआ है। तेरी सेहत अब बहुत बेटर है और ये सब डॉक्टर बोस की वजह से। डॉक्टर सिन्हा का तो कहना है अगर वो 1 महीना तेरे साथ और रहे तो तुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अभी तुझे यही लगता है कि वो कल जाती आज चली गई अच्छा हुआ? माँ, डॉक्टर है वो, डॉक्टर। निक्की, एक बात ध्यान से सुनना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गुस्सा। जब गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले भुएं भी चढ़ जाती है और फिर पारा भी। पर बाद में जब शांति से सोचो तो
सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होता। कुछ समझ में आई? माँ, व्हाट इज भूवे? ग्रेस कहीं की, चल निकल यहाँ से। लेकिन डॉक्टर बोस को लेके आना, ओके? बाय। देव, भाभी जैसी भी हैं, वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। हमारे बुरे वक्त में हम उनके घर रहे हैं। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, बल्कि आज उनकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है देव। अगर उनकी खुशियां मेरी खुशियों के आड़े आए तब भी नहीं? हाँ, मेरी खुशी इसी में है कि तेरी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तू ठीक रहे, तू रखना ख्याल मामी का, मैं भी रखूंगा। लेकिन इस वजह से अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन, वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन, मैं उसे फोन करके माफी मांग लूं? चलो। बच्चों जैसे नखरे करती है। जॉब छोड़ दी मैंने, अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरी माँ का, मेरे बाबा का, मेरी दादी का, और मेरे दादा, वो तो कुछ करते ही नहीं। अरे ऐसा कब कहा दादा? अच्छा चलो मान लिया कि तूने ये सब नहीं कहा, पर पहले की बात तो कही है ना। और हाँ, वो लास्ट वाली लाइन, वो क्या था, कोई जॉब ऑफर भी तो नहीं है मेरे पास। क्या चुना दादा? अम्मा के तो बोलो, लगता है आज हेट डे चल रहा है। हाँ? हाँ, तू ही कहती है ना कि कभी रूड होते हैं, कभी केयरिंग होते हैं, तो शायद आज हेट होंगे। उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और भी कोई उपद्रव है उनके घर पे? उनके रिलेटिव्स, वो बेचारे जिनका घर जल गया था। हाँ दादा, लेकिन उनमें से सारे बेचारे नहीं हैं। अभी तक मिस्टर दीक्षित के घर पे रह रहे। तो वो तो मिस्टर देव की प्रॉब्लम है ना, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा वो मतलब नहीं था दादा, वो लोग मेरा काम ही नहीं समझ पा रहे। उन लोग को लगता है कि मैं ईश्वरी आंटी जी और मिस्टर दीक्षित को बस बेवकूफ बनाकर ऐसे ही पैसे ऐड रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस, कैसी बात कर रहे हैं वो लोग? उन्हें नहीं पता सालों साल बैठ के तूने कितनी पढ़ाई की है। दादा, इट्स ओके, काम डाउन। व्हाट काम डाउन? अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? रिलैक्स। तुम्हें हमारी सिस्टर, तुमसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकती। एंड आई नो कि तुम गलत काम नहीं कर सकती। दादा, मैं क्या, कोई और भी मेरा काम उन्हें नहीं समझा सकता। जैसे मिस्टर बिजॉय बोस को आप अपना लॉन्जरी वाले सेल्स जॉब नहीं समझा सकते, वैसे। चलो काम डाउन, रिलैक्स। मैंने तो दादा से कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन मैं ही ये बात नहीं भूल सकती। लिसन,
आई नो यू वेरी वेल। तूने कह दिया और मैंने मान लिया। आई नो तू सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के बारे में सोच रही है। और वैसे भी तूने किसी भी पेशेंट का केस हाथ में लिया हो तो उन्हें ठीक किए बिना नहीं छोड़ा कभी भी। अरे बात तो कर ले मिस्टर दीक्षित से, शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। नहीं बाबू, नहीं हो पाएगा, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तू और बाबा दोनों एक जैसे ही हो। ठीक है, जो भी अच्छा लगे, पर मूड तो ठीक हुआ ना तेरा। 100 रुपए बनते हैं मेरे मूड ठीक करवाने के, खामोखा मेरी नींद खराब की। जीजी, अपने आंगन से कड़ी पत्ता तोड़कर मद्रासी खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। पता है, हमारे यहाँ ना विक्की को वो पास वाले रेड्डी जी है ना, उनके घर भेजना पड़ता था मुझे कड़ी पत्ता चुराने के लिए। और मेरा बच्चा 1-2 बार तो पिट भी चुका है। लीजिए, खाइए आप, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और वैसे भी खास मैंने आपके लिए बनाया। भाभी आप बुरा मत मानिए, पर मेरा खाना चार्ट के हिसाब से होगा तो ही ठीक रहेगा। नेहा बना देगी मेरे लिए, आप खाइए ना भाभी। जीजी, अब राधा रानी इतनी भी ना समझ नहीं है, मैंने भी चार्ट के हिसाब से ही बनाया है। अरे एकदम हल्का है, उपमा है, खाइए तो सही आप। हाँ मामी, वो मैंने जो 2 चम्मच घी मिलाते हुए देखा, वो तो डाइट घी था ना। बदमाश कहीं की, 1 चम्मच घी तो डाला है मैंने इसमें। और वैसे भी देसी घी की खुशबू नहीं आएगी तो अच्छा कैसे लगेगा? देसी घी जरूरी होता है। घी जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा नमक वो डाला, डॉक्टर बॉस होते तो जरूर डालती। अब उस बंगालन का नाम लेकर ना मद्रासी खाने की बेइज्जती मत करो। और वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए मुझसे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ मामी, मैं जानती हूँ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन अब न्यूट्रिशन के बारे में तो कुछ नहीं जानती ना। सब जानती हूँ मैं। अच्छा, तो क्या आप ये जानती है कि डॉक्टर बोस माँ की रोटियों में 4 तरह का आटा मिलाती है। वो माँ को सिर्फ ब्राउन राइस खिलाती है। माँ के एक टाइम के खाने में हर बार 150 ग्राम दही तो होनी ही चाहिए। और क्या आप ये जानती है कि माँ को एक दिन में कितना चम्मच चीनी या फिर कितना चम्मच नमक चाहिए? बस कर छुटकी, मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा खाना क्या होता है। जीजी, आप खाइए। पता है मुझे क्या हो रहा है? आंटी जी क्या कर रही होंगी? उन्होंने डाइट किया होगा, उनको जूस मिला होगा। तो तूने अपना काम कर दिया, अब उनको तेरे काम की वैल्यू नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम है, वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में आंटी जी की चिंता करना छोड़ दे। उनका बेटा है ना देव बाबू, वो उनकी चिंता करेगा अच्छे से। जैसे तुझे जॉब पे रखा था वैसे वो किसी और को रख लेगा। आप इतने जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? मैं बहुत फालतू बैठा हूँ ना, मुझे पास कुछ भी काम नहीं, तो मैं बैठा हूँ ऐसे, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे लेट हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। तुझे पता है कल कितने ऑर्डर दिए थे मैंने, सबकी डिलीवरी देनी है, डिटेल्स देनी है, बहुत काम है। और धूप मेरी जान ले लेगी। क्या धूप तो धूप है। दादा, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो आप वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते? ऑर्डर्स वहीं पर लो, और रही बात डिलीवरी की तो किसी को रख लो। जीनियस है तू, जीनियस। तुझे पता होता है ना
कि मुझे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पसंद है, इसलिए ये आइडिया दिया ना। छह बात। एक और बात, मुझे सुबह से ना चश्मे नहीं मिले, पटक नहीं कहाँ रखे हैं मैं भूल गया। क्या हुआ, ऐसे को देख लीजिए। भूल ही गया। चल मैं ये सब हाथ में लेके जाता हूँ। बाय। लेके जाता हूँ। कभी नहीं सुधरने वाला। बाय माँ। बाय। अरे सोना, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। देख क्या? तेरे मासी का फोन आया था, एलिना दिल्ली आ रही है। क्या? एलिना आ रही है? सच्ची? हाँ, हमें कोलकाता गए हुए कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल बाद मिलोगे तुम दोनों। एलिना को यहाँ पे कुछ कॉलेजेस और करिकुलम देखने हैं। सोना, तू फ्री है ना? तू एयरपोर्ट से उसे पिकअप कर ले प्लीज। अरे परफेक्ट, मैं तो अभी उसे कॉल करती हूँ। सारी अपॉइंटमेंट्स? बट सर 5 o'clock की अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? वो क्लाइंट स्पेशली आपसे ही मिलने आ रहे हैं, और फिर रात को उनकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी है। उन्हें क्या बोलूं? उनसे क्या कहना है वो सोचना आपका काम। मेरी तरफ से सॉरी मांग लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे कहिएगा कि मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। लेकिन सर। That's enough। आज कोई मीटिंग्स नहीं, अपॉइंटमेंट्स नहीं। ओके सर। अरे एलिना। हाय सोना, हाउ आर यू? अच्छा लिसन लिसन लिसन, मेरी जो फ्लाइट है ना वो प्रीपोन हो गई है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो तू लेने मत आना, ठीक है? आई विल कम बाय टैक्सी। आर यू श्योर तुम आ जाओगे? कैसे आ जाओगे तुम? मैं खुद लेने आती हूँ। आई विल बी फाइन, यू डोंट वरी बाबा। Come on, Miss Bose, pick up the phone. Are you sure? ठीक है, but be careful, okay? I will take care of myself. चल, bye, see you soon, love you. Bye. मिस्टर दीक्षित, अब किसी और की जॉब को छुड़वा कर उन्हें लाइए, क्योंकि मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। देखिए मिस बोस, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? कैनो? अब ये कैनो क्या है? मतलब वाई। वैसे आपको मिलना क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब क्या है? देखिए मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर चुका हूँ। आप जब भी फ्री हो हम तब मिल सकते हैं। फाइन। कैफे रोजारो 5 बजे। ओके। I am learning English. एक्सीलेंट। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद सोचने और बोलने में जो वक्त लगता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास टुडे। कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो आप परसों कितने बजे आना चाहेंगी? आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कल ही कॉल करके बता दूंगी। आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैं डाल देता हूँ नंबर। दीजिए। अरे आपने अपना पूरा नंबर नहीं दिया, ये तो सिर्फ 8 ही नंबर है। नंबर नहीं, डिजिट्स। डिजिट्स पर आगे? ये मेरा लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन? आप मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकते? मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। पर क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कैन अफोर्ड, लेकिन मैं हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास हमेशा फ़ोन रहेगा तो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं रह जाती। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। और पता नहीं क्यों जब लोग किसी और के साथ होते हैं तो उनको छोड़ के अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जैसे आप। अरे मैं तो आप ही का नंबर सेव कर रही थी, लेकिन कितना अजीब है ना, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हर कोई करता है वो हमेशा सही करता है। हाँ, पर आप इसके बिना कैसे रह सकते हो? ये कितने काम आता है। आप अपने दोस्तों से टच में रह सकते हो और कितना कुछ सीख सकते हो। मैं अपने दोस्तों से टच में ही रहता हूँ, उनसे जाकर मिलता हूँ, सिर्फ लाइक और शेयर नहीं करता। और रही बात कुछ नया सीखने की, तो आपको लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में एंटर करते ही आने वाली खुशबू याद है? या फिर
पुराने पन्नों से आने वाली खुशबू। मुझे तो पुरानी किताबों से सिर्फ छींकी आती है। इट्स ओके, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं। आपके लिए शायद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूँ और आप मेरी सोच की इज्जत कीजिए। ओके, बाय बाय। अब सुनिए, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर कॉल मिस हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो आप मुझे कबूतर के पाँव में बांधकर चिट्ठी भेज दीजिएगा। अरे एलिना, कहाँ पहुंची? पता नहीं। पता नहीं मतलब एयरपोर्ट से निकली ना? हाँ। अरे की होलो, कहाँ है तू? मुझे नहीं पता। आई जस्ट डोंट नो वेयर आई एम। ड्राइवर ने इतना घुमाया कि समझ में नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ पर। What? आमी किच्चू पूछते पारची ना। प्लीज सोना, हेल्प ना। Listen, don't panic, okay? किसी से पूछ तू है कहाँ? मुझे किसी से नहीं पूछना, जिससे पूछती हूँ ना अलग डायरेक्शन बताता है। Listen, तू एक काम कर, रास्ता मत पूछ, ये पूछ कि तू है कहाँ, एरिया नेम, जगह का नाम। तू है कहाँ ये तो पूछना पड़ेगा ही ना। तू आ जा। यही तो। सोना प्लीज कम। मेरे फोन में 25% बैटरी रह गई है और इंटरनेट और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा अब तो। एलिना, बाबा सुन ना, अगर तू बताएगी नहीं कहा तो मैं कैसे आ जाऊँ? तो पता करना। ये कोई यहाँ पे रिया कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड लगा है, मैं उसी के पास हूँ। हम वीडियो कॉल पे नहीं है, फोन कॉल पे है, मुझे कैसे दिखेगा? अच्छा, आसपास लोग हैं ना, उनसे पूछो कि तू है कहाँ, जगह का नाम पूछ ले। जहाँ पे भी है ना, मैं ढूंढ के आ जाऊंगी। और सुन, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। गॉड नोस कहाँ होगी। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। One more coffee, please. कहाँ पहुँची? मैं बस पहुँच ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। ओ मैडम, क्या हुआ? कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? अरे वहाँ गर्मी में क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, एसी ऑन है गाड़ी का। अबे दिल्ली में गर्मी भी तो इनकी वजह से ही है, इतनी हॉट जो है ये। अरे किसको फोन मिला रही हो? हम भी तो आपके दोस्त ही है, चलो आज छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, शराफत से छोड़ देंगे। प्लीज जल्दी कीजिए। सोना कम फास्ट। एलिना, हेलो हेलो। इसको भी अभी बंद होना था। स्विच्ड ऑफ। भैया प्लीज जल्दी चलाइए। कहाँ हो? घर पर। और कहाँ? तू कहाँ है? वो मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ। बेटा 8 बज गए, तू आया नहीं घर, इसलिए फोन कर रही हूँ। माँ, जिनसे मीटिंग है वो अभी तक आए नहीं, एक बार मीटिंग हो जाए फिर आता हूँ। आई नहीं का क्या मतलब है? खामखा मेरे बेटे को देर करा दी ना। डांटना आने पर अच्छे से।
और इंतजार करने के चक्कर में वहाँ ज्यादा कॉफी मत पी लेना। वो मैं मत पीना बेटा ज्यादा कॉफी। अच्छा तू नाराज मत हो। तूने खाना खाया क्या, जैसे डॉक्टर बोस ने कहा? हाँ तू चिंता मत कर, जैसे कहा है ना न्यूट्रिशन ने, बस वैसे ही खाना बनाने के लिए कह दिया मैंने किच्चू से। ठीक है चल मैं रखता हूँ। हाँ अच्छा सुन, अगर देर हो रही है तुझे तो कुछ खा लेना बेटा, कॉफी मत पीना, फिर से कह रही हूँ। जी। एक मिनट भैया रुको, रुकिए ना भैया, 1 मिनट यही रुकना। यही तो जगह बताई थी। ओह गॉड, फोन भी नहीं चल रहा। सोना, एलिना कैसी है तू? अब ठीक हो? थैंक गॉड तू आ गई, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। दिल्ली के लड़के जितने क्यूट दिखते हैं ना, उतने ही टोटल क्रीप्स हैं। मुझे कहते हैं आइए मैडम घर छोड़ देते हैं आपको। ओए होए, आपके आने से तो गर्मी बढ़ गई, जूता निकाल के मारने का मन था। अब ठीक है ना तू? तुम्हारा क्यों नहीं? 4000 के ऐसी मार देती। तू भी ना यार। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, इसलिए तुझे लेने आ रही थी। बंद क्यों है? वो बैटरी डेड हो गई। पूरे फ्लाइट्स में गेम खेलती रहेगी तो ये हाल होगा। तुझे पता है इंटरनेट भी बंद हो गया। चल अब घर। तू रोमिंग पे है, कितना डेटा यूज करेगी? ऑनलाइन बॉयज के साथ चैटिंग करना भी तो जरूरी है ना। कभी नहीं बदलेगी ना। चल। मिस्टर दीक्षित, आप? मिस्टर खन्ना, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास जी। आप बताइए, आप यहाँ अकेले कैसे? एक मीटिंग है, जिनसे मीटिंग है उनका वेट कर रहा हूँ। अकेले? मैं आपको कंपनी देता हूँ। वो जो नए फोन की लॉन्चिंग कल ऑफिस में बात करते हैं ना? श्योर सर, कल की मीटिंग फिक्स करते हैं। नो प्रॉब्लम सर। जी। चलिए, यू कैरी ऑन। थैंक यू। थोड़ी देर और वेट करता हूँ। माँ, ब्रेड का पैकेट कहाँ पर है? और ये बॉटल भी नहीं खुल रही है। ओहो सौरभ, कब सीखोगे ये सब? लो। माँ, बाबा, दादा, दादी, रखोगे ऐसे चे? टन टन। एलिना, কেমন আছো? भालो, खूब भालो। मैं तो जान ही निकल गई थी, रास्ते में बहुत तकलीफ हुई ना आने में। इट्स ओके माशी, एडवेंचर था, बट थैंक गॉड कि सोना टाइम पर पहुंच गई। तू तो बड़ी सुंदर हो गई है पुचकी। मैशो प्लीज, अब तो मम्मा भी मुझे पुचकी नहीं बोलती। मैं बोलूंगा, कोई तो चाहिए तुझे रिमाइंड करवाने वाला। दादी, दादी अपने बेटे को बोलो कि मुझे पुचकी ना बोले। विजय, पुचकी को पुचकी नहीं बुलाना। हाँ पुचकी पुचकी कोई नहीं बुलाएगा। दादा, come on। खूब भालो। तू कैसी है? भालो भालो। तेरे पीछे इन लोगों ने खूब कोशिश की, 1 किलो भी कम नहीं करवा पाए। वैसे आजकल क्या जॉब कर रहे हो आप? मैं आजकल इन्हें अच्छे बेच रहा है। माँ चलो कमरे में चलते हैं, इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म कर दे। हाँ चल चल। पीछे पड़े हैं मेरे। अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आई है। शोना भी फ्री है आजकल, तुम दोनों मिलके खूब मस्ती करना। आई एम सो हैप्पी, वो ना लाइफ में पहली बार फ्री है। वरना समर वेकेशंस होने दो या बोर्ड्स के बाद की छुट्टियां, उसको तो सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। शोना, इसे अपने रूम में ले जाना, थकी हुई होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। रसगुल्ला। जाओ। सोना, माँ थी इसलिए नहीं कहा, पर देव बाबू का 2-3 बार कॉल आ गया। चल
मैं तुझे अपना रूम दिखाता हूँ। बैग प्लीज। या गॉड, मैंने मिस्टर ओबोद्रो के साथ ओबोद्रो जैसा भी किया। 9:30 बज चुके हैं, 5 बजे मिलना था, लेकिन उन्होंने घर पे फोन क्यों किया? माय गॉड, 8 मिस कॉल। मैं क्या करूं? अब तक तो निकल भी चुके होंगे, तो जस्ट इन केस। जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान से क्यों घूम रही हैं? देव नहीं आया ना अभी तक, इसलिए बस। ओहो, आ जाएगा, ऑफिस में काम कर रहा होगा वो। बेचारा कितना काम करता है वो। भाई राम, इतना काम कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है उसे। वो अभी ऑफिस में नहीं है, किसी से मिलने गया है बाहर। अरे ऐसा कौन सा लॉर्ड साहब से मिलने गया जो इतनी रात तक लौटा नहीं? क्या पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। जीजी, आधी उम्र तो आपने उसे इतना बड़ा आदमी बनाने में काट दी, और आधी उम्र आप ऐसे इंतजार करते करते काट देंगे क्या? अगर उसे घर जल्दी बुलाना है ना, तो उसका बस एक ही उपाय है। क्या? आप ना उसकी शादी कर दीजिए। बहू घर आएगी ना, तो फिर देखिएगा कैसे 5 बजे से पहले घर लौट आया करेगा। भाभी, अब क्यों हर बात को घुमा फिरा कर देव की शादी पर ले आती हो? मैंने कहा तो आपसे, देव की उम्र नहीं है अभी शादी करने की। जीजी, मैं भी आपको कई बार कह चुकी हूँ, माँ के लिए ना हमेशा उसका बेटा छोटा ही रहता है। आप उसे खूंटे से बांध दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रात भर बाहर घूमता रहेगा। আমি একটা বোকা। सुनिए, सो स्टूपिड। तो क्या क्वीन विक्टोरिया है जो कोई तेरे लिए वेट करेगा, और वो भी मिस्टर ओबोद्रो? नेवर। मिस्टर दीक्षित, मेरे लिए 10 बजे तक रुके हैं। मिस्टर दीक्षित, आपकी यहाँ कोई और मीटिंग थी? आप इतनी देर यहाँ? आपका वेट कर रहा हूँ, बैठिए ना। आप नहीं बैठेंगे? हाँ, क्यों नहीं? आप नाराज नहीं हैं? मैम, योर वाटर। आप कुछ लेंगी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आप थकी हुई लग रही हैं, भाग दौड़ भरा दिन रहा होगा, कुछ लीजिए ना, कुछ तो। फ्रेश जूस जो भी हो। सर, योर कॉफी रिपीट। या बैठिए। मिस्टर दीक्षित, हम खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। क्यों? आई मीन, I'm okay। आप काफ़ी देर तक मेरा वेट कर रहे थे, और अभी वेटर ने कहा कि कॉफ़ी रिपीट करूँ, तो ऑब्वियसली आपने बहुत कॉफ़ी पिया होगा, और इस चेयर पे बैठे बैठे आपके बैक में दर्द भी शुरू हो गया होगा। नहीं, I'm fine। वो एक्चुअली मैं इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरी जो कज़न है एलिना, वो कोलकाता से आई है, और मुझे उसे ढूंढना था, और वो खो गई। इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर मिस्टर दीक्षित, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों नहीं है? आप मेरे लिए इतना वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपका कॉल वेटिंग पे आ रहा था, इसीलिए। वही तो ना, एलिना खो गई थी और मैं उसे बार बार कॉल की जा रही थी ये जानने के लिए कि वो है कहाँ। पर मिस्टर दीक्षित, मैं कैसे रिलैक्स करूँ? रिलैक्स तभी होता है जब चीजें नॉर्मल होती है, और कुछ नॉर्मल नहीं है। एंड आई मीन कि आपका भी कितना नुकसान हुआ ये सब मीटिंग कैंसिल कर।
जो नुकसान हो रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपका इतनी देर वेट भी किया। मेरी डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी कल। उनके लफ्जों में कहा जाए तो माँ की रिपोर्ट्स में जादू हुआ, काफी इम्प्रूवमेंट है। दैट्स ग्रेट। मतलब आंटी जी की दवाइयाँ भी कम होगी, लेकिन उन्हें डाइट सही तरीके से फॉलो करना होगा। वैसे आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मिस बोस, मैं आपसे खुद पर्सनली आके थैंक्स कहना चाहता था, सो थैंक यू। आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। घर पे आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। माँ से बात हो चुकी है, मामी से भी बात हो जाएगी। इनफैक्ट माँ को तो ऑलरेडी बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ कहा, इसलिए आई थिंक यू शुड कम बैक। आपने इतनी सी बात कहने के लिए अपना पूरा दिन निकाला। आई अंडरस्टैंड कि आपको कितना नुकसान हुआ होगा। अगर आप नहीं होंगी तो माँ की सेहत को कितना नुकसान होगा वो सोचिए। सिर्फ आप माँ की सेहत का ख्याल रख सकती हैं। मुझे ज्यादा बात करनी नहीं आती, इसलिए सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आई नीड यू, प्लीज कम बैक। जूस? तो आप कल थोड़ा जल्दी आ सकती हैं, मुझे कुछ काम है। मिस्टर दीक्षित, मैंने अब तक हाँ नहीं कहा है। अब आप मेरी बात पूरी करने देंगे? आप बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही अकड़ू है और कभी कभार तो बहुत ही बदतमीज होते हैं। मिस्टर दीक्षित, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मिस्टर दीक्षित, आपका यहाँ 5 घंटे वेट करना, इतना कॉफी पीना, शायद आपके लिए काम करके आऊं। बेटा, क्यों मेरा जी जलाता है? क्यों बार बार एहसास दिलाता है कि तेरा अच्छा भविष्य बनाने के लिए मैं इतना सारा खर्चा नहीं कर सकती? कहाँ से लाऊं मैं पैसा, बता मुझे। आपको पता है मम्मी, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स ना इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। सबके सब आगे निकल जाएंगे। बेटा, तेरे जो दोस्त है ना, वो बहुत अमीर है, जैसे तेरा भाई है। पर सच तो ये है बेटा कि तेरे माँ बाप के पास तो खुद की छत भी नहीं है। कहाँ से जुटाएं हम तेरे लिए इतना पैसा, बता हमें। मम्मी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ उस कोर्स को। नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ, वो सेल्समैन की जॉब करता है। मैं भी उसके साथ लग जाऊंगा, तरी कुछ पैसे कमा लूंगा। पर वैसे भी अगर ये मैंने कोर्स नहीं किया तो मेरी पढ़ाई करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बस तुम परेशान मत हो मम्मी। बेटा क्या भाभी, विकी सही तो कह रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब विकी का बड़ा भाई है, देव है ना भाभी। भाभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल ही देव से कह दूंगी। विकी बस मुझे इतना बता दे कि कितनी फीस है, भर्ती करने का कितना पैसा लगेगा। जी, सच्ची आप ही मेरा सहारा, फरिश्ता हैं आप मेरे लिए, भगवान का रूप है जी। एकदम से कहाँ चली गई थी? बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। शट अप। तुम्हें लड़कों के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? नॉट रियली। वैसे तेरी डेट कैसी रही? डेट नहीं थी, मीटिंग थी। मीटिंग? मेरे बॉस के साथ। तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे उन्हें 5 बजे मिलना था और तुम्हें पिकअप करने के चक्कर में मैं भूल गई कि उन्हें इन्फॉर्म करना है कि मैं लेट पहुंच रही हूँ। फिर मुझे तो लगा कि वो चले गए होंगे, पर वो मेरे लिए अब तक 10 बजे तक
रुके रहे। उन्होंने तेरे लिए 5 घंटे वेट किया। हाँ, तुझे पता है कोई लड़का डेट के लिए 5 घंटे वेट नहीं करता, और उन्होंने तेरे लिए मीटिंग के लिए किया। कुछ तो चक्कर है सोना। चुप कर, सिंगल ट्रैक माइंड। जैसे तू सोच रही है ना, ऐसे कुछ नहीं है। मिस्टर दीक्षित अपनी माँ की बहुत केयर करते हैं, बहुत फिक्र है उन्हें, तो इसलिए चाहते हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं। बस उतना ही है। तो उनका तेरे में वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओ, और तेरा? हाँ? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। लड़की ने पॉज लिया, इसका मतलब कुछ तो है। ये देख, ये देख, ये क्या? ग्लो है। उसका नाम लेती ना तेरे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। लाइट है। ग्लो है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज तूने उसको मना कर दिया है, बेचारे का दिल टूट गया होगा ना। एक्चुअली उनकी माँ को मेरी जरूरत है, तो मैंने कंटिन्यू करने का फैसला लिया। नो, हम एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। सॉरी। वैसे तो उसकी मॉम के लिए वापस जा रही है, उसके लिए। एलिना बेटा। जी मासी आई। रुक, मैं आती हूँ। आंटी? माँ जी, मैंने कल के नाश्ते की तैयारी कर ली है, वैसे ही जैसे डॉक्टर दीदी ने वो चारट। हाँ, चारट में लिखा था। माँ जी, पर एक चीज याद नहीं आ रही। डॉक्टर दीदी वो खाने में नमक कितना डालती थी, अब उनके बिना। तुम इतनी चिंता मत करो किचू, कल सुबह न्यूट्रिशन आएगी तो खुद बता देगी कि कितना क्या डालना है। देव ने कहा कि वो बात करेगा उससे। तो देव ने अगर कुछ कहा है तो वो बात होकर ही रहेगी। कैसी है? भैया जी, मैं पानी लाता हूँ। मुझसे बहुत नाराज होगी ना? कल माफी मांग लूंगी मैं उससे। जीजी, आप क्यों माफी मांगेंगी उस बंगालन से? और उसके सामने ऐसे झुककर ऐसे छोटी क्यों बन रही हैं आप? भाभी, बच्चे को गोद में उठाने के लिए माँ तो झुकती ही है ना, तो क्या माँ छोटी हो जाती है? मैं माफी सही गलत का हिसाब करने के लिए नहीं मांगूंगी, मैं इसलिए मांगूंगी क्योंकि मैं रिश्तों को अहम से ऊपर मानती हूँ। जीजी, वो पैसों को सबसे ऊपर रखती है, तभी तो। हाय हाय, कितनी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वापस आ रही है। मामी, मतलब आप मानती हैं कि आपने डॉक्टर बोस की बेइज्जती की थी? नहीं देव बेटा, ऐसा नहीं है, पर बेइज्जती हुई तो थी। हुई थी माँ, लेकिन आगे ख्याल रहे। आप जानती हैं कि माँ की सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब से डॉक्टर बोस आई है माँ की सेहत में काफी सुधार हुआ। इसीलिए याद रहे कि डॉक्टर बोस एक डॉक्टर है, नौकरानी नहीं। बेटा, लेकिन उसके लिए पैसा ही सबसे। अगर पैसों के लिए किया होता तो ये जॉब भी कब की छोड़ के चली गई होती। उस दिन भी मैं उसे जबरदस्ती लाया था, और आज भी। अब उसे बुरा भला कहकर मुझे नीचा मत दिखाइएगा प्लीज। ये क्या कहेगी बेटा? इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। भैया, भैया आप क्यों माफी मांगेंगे? आपने तो कोई गलती नहीं की है। जिसने किया है उसके हर गलत से ही उसके हर पाप पुण्य का आधा हिस्सा मैं भी हूं ईश्वरी। तुम
फौरन अपनी डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी सेहत किसी की बेकार की जिद से बहुत बड़ी है। पराए घर में इतना हक मत जमाओ भाग्यवान। मामा जी, ना ही ये घर पर आया है और ना ही हम। मैं बस इतना कह रहा था कि अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे माँ की सेहत पे असर पड़े। ना अनजाने में, ना जानबूझकर। जॉय अभी बात नहीं कर सकती, लड़के वाले हैं यार, कैसे बात करें? बाय। तू खुद एक्सप्लेन करेगी, मुझे पूछना पड़ेगा। कम ऑन, और क्या कहती? जॉय भी ना टू मच है। मैं कोलकाता से यहाँ आ गई और वो चाहते कि मैं अभी भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं। पता है, डिस्टेंस ज्यादा होने से रिमोट तो काम नहीं करता। ये लॉन्ग डिस्टेंस क्या खाक करेगा? तो तू उसे मिस भी नहीं करेगी? नहीं। अच्छा तो मेरी छोड़, तो अपनी बता, कोई मिला? प्लीज ना मत बोलना, तू मेरी सिस्टर है, अभी तक सिंगल ना। तुझे पता है, जब हम छुट्टियों में घूमने का प्लान करते थे ना, तो तू कहती थी फ्री टाइम मिला है पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ने वालों को बॉयफ्रेंड्स नहीं मिलते। तो जो कुछ भी मिला उसे कैसे भूल सकती हूँ? इतनी अच्छी फैमिली मिली है, अच्छी जॉब है, शायद सबको सब कुछ नहीं मिलता। मिस्टर देव दीक्षित, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या आंखें, क्या पर्सनालिटी है, सो गुड लुकिंग। किसी बेचारे ने आर्टिकल भी लिखा है, वो पढ़ ले, फोटो ही दिखती रहेगी। Who cares? इतना हॉट है, अच्छा ही होगा। हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस भी है। इन्हें समझना किसी की बस की बात नहीं है। समझना बाद में, इसको देख तो सही, कितना गुड लुकिंग है। क्या पता सोना कि वही हो जिसका तू इतने सालों से इंतजार कर रही हो। लव ऑफ योर लाइफ। चुप कर, ये मेरे बॉस है और कुछ नहीं। Are you sure you are not interested? तो ठीक है, फिर ऐसा कर, तू उनका इंट्रोडक्शन मेरे साथ करा दे, और अगर तू ऐसा नहीं करती ना तो मैं समझूंगी तू खुद लाइन में है। क्या सोना, सोना so good looking, ये आर्टिकल तो पढ़ना बनता है। ओह सॉरी। जी बोलिए। एक बटन रह गया है। अब बोलिए। वो मैं आंटी जी की रिपोर्ट लेने आई थी। अब माँ की रिपोर्ट्स लेने आई हैं? हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ट बना रही हूँ। ओके, आइए ना, बैठिए। देखिए, ये माँ की रिपोर्ट्स है। एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल है। सब कुछ नहीं। क्या? वो कोलेस्ट्रॉल अभी भी थोड़ा ज्यादा है। ऐसा क्या है? सब कुछ अंडर कंट्रोल तो लग रहा है। क्या है, बोलिए ना। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो बताइए ना, बोलिए। मतलब मैं रिपोर्ट्स देख के आपको बता देती हूँ। कभी कभार एट द फेस ऑफ इट सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही होती है।